आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बाल कांड के इस प्रसंग में हम लोग सुनेंगे माता सती को अपने पिता दक्ष यज्ञ में जाना और दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रुमहु दशरथी अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष जी का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुंदर सुंदर विमान सजाकर जाने लगे तो माता सती जी ने देखा। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां उसमें मधुर मधुर गान कर रही हैं, जिसे सुनकर मुनियों के भी ध्यान टूट जाएं। यह देखकर सती जी के मन में बड़ा आकर्षण हुआ कि ये क्या हो रहा है। पूछो तब शिव कहो बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहूं मिसिएहि। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि ये क्या है भगवान। तो भगवान शिव जी ने बताया कि आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और वहां पे सब लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर माता सती जी को कुछ हर्ष हुआ, कुछ खुशी हुआ। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, पति प्रत्याग हृदय दुख भारी कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि वो जान चुकी थी कि हमारे शिव जी ने हमको प्रत्याग कर चुके हैं। उनके इस दिल में इस बात का बड़ा दुख था और अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाड़ी से बोली, पिता भवन उत्सव प्रम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, हमारे पिताजी के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रुमहु दशरथी अजर बिहारी। कहहुनि के मोरहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बैर तुम्हु बिसराई। भगवान शिव जी ने कहा, देवी आपने बहुत अच्छी बात कही जो हमें पसंद आई, परंतु एक बात गलत ये है कि आपके पिता दक्ष जी ने हम लोगों के यहाँ न्योता नहीं पठाया है। हमारे बैर के कारण उन्होंने आपको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना कहते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी रहै न शीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे दक्ष जी अप्रसन्न हो गए थे। उसी के बैर के कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और उसी का बैर आज तक वो अपने मन में लिए हुए हैं। जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो शील और स्नेह नहीं रहेगा और मान मर्यादा भी नहीं रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि
मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु वहां नहीं जाना चाहिए कि जहां पे जाने पर लोग विरोध माने, लोगों को अच्छा न लगे। ऐसे जगह पे जाने से कल्याण नहीं होता। भाति अनेक के शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु होनहार बस माता सती जी को उनका समझाया हुआ समझ में नहीं आया। फिर शिव जी ने कहा, यदि आप बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, काम बिगड़ने वाला ही रहेगा। कही देखा हरिजतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, समझा कर देख लिया। जब सती जी किसी प्रकार से नहीं रुक रही थी, जाने के लिए जिद कर लिए, तो भगवान त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रुवहुष दशरथ यजुर बिहारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी माता सती जब अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में पहुंची, तो दक्ष प्रजापति के डर के मारे कोई भी उनसे मिलने लिए नहीं आया। केवल एक माता ही उनसे प्रेम से मिली। बाकी जितनी बहनें मिली वो बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई मिली। इसलिए मुस्कुराती हुई मिली क्योंकि इनको बुलावा नहीं भेजा गया था। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखियो तब जागा, कतहु न तीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनको कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। दक्ष जी ने माता सती से उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। सती जी को देखकर उल्टे उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न हुआ। जिन्होंने आंखें तरेर कर सती जी को देखा, तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखने के लिए चली, तो वहां पे सभी देवताओं का भाग दिखा, परंतु आशुतोष भोले शंकर जी का कहीं कोई भाग्य और स्थान नहीं दिखा। तब चित्त चढ़्यो जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समुझे हृदय। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तो जब माता सती ने देखा कि शिव जी का कहीं कोई स्थान और उनका कोई भाग नहीं दिखा, तो उन्होंने पीछे कही शिव जी की बात को ध्यान आया कि भगवान शिव ने जो कहा था वो अच्छा ही कहा था। अपने स्वामी का कहीं स्थान न देखकर माता सती का हृदय जल उठा और पीछे का दुख, जो उन्हें शिव जी के प्रत्याग का दुख था, वो दुख उनके लिए छोटा पड़ गया। अपने पति का अपमान देखकर वो एकदम जलकर तिलमिला उठी। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ जो सती हैं भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु सती जी कुछ भी अपनी माता की बात नहीं मानी। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोधे। सकल सबहि हठी हटकी तब, बोली बचन प्रबोध। माता सती ने शिव जी के अपमान को नहीं सह पाया और उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा।
शो फल तुरत लाभ सब काहूं, भली भांति पछिताब पिता हूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अब बादा, सुनिए जहां तहां असी मर जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, सरवन मूदी नत चलिए पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदक की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र शंभो यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर शिव जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबके हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता ने उनकी निंदा की है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं तजी हूं तुरत देह तेहि हेतु। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अगिन तनुजारा। भयों शकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धरने वाले वृषकेतु भगवान शिव को हृदय में स्मरण करके शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला और सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीश। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सती जी का मरण को देख और सुनकर शिव जी ने जो मुख्य गणों को दिया था, उन्होंने पूरे यज्ञ को विध्वंस करने लगे और सभी देवी देवताओं को प्रताड़ित और मारने लगे। यह देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उन सब की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। जब भगवान शिव जी को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध भर के वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल, मतलब उन सभी देवताओं को दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जैसी कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वह गति हुई जो शिवद्रोही को हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रुवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम कीन्हे, उचित बाशहिम भूदर दीन्हे। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि प्रभु जन्म जन्म तक हमको शिव जी के चरण कमलों में हमेशा जगह मिले और उनके चरण कमलों में हमेशा स्थान बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रुवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जब से उमा जी हिमांचल के घर में जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल उनको उचित स्थान दिए। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रुवहुष दशरथ अजिर बिहारी। इससे